बात करेंगे। दिल्ली के विकास में सीएम रेखा गुप्ता किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी के तहत महज एक दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, जिसके लिए आज से आवेदन भी शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी योजना है कैच द रेन अभियान की शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य बारिश की हर बूंद को बचाना है। वहीं एक और योजना जिसका शुभारंभ कल सीएम रेखा गुप्ता ने किया था, जो विद्या वाहिनी योजना है, और इस योजना के तहत 3000 स्कूली छात्राओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साइकिल वितरित की थी। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए हर महीने। महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी पहली किश्त। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना अब जमीन पर उतरने जा रही है। आज से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि रक्षाबंधन पर पात्र महिलाओं के खातों में पहली किश्त पहुंच जाएगी। लेकिन इस योजना की सबसे खास बात सिर्फ 2500 की आर्थिक मदद नहीं, बल्कि ये भी है कि सरकार ने इस रकम के इस्तेमाल के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। आखिर पैसा कैसे मिलेगा, कहां खर्च किया जा सकेगा और किन चीजों पर रोक रहेगी, देखिए रिपोर्ट। पच्चीस वाली योजना, जिसे दिल्ली लक्ष्मी योजना नाम दिया गया है, आज से उसका पोर्टल शुरू हो चुका है। इस वक्त डीएम ऑफिस ईस्ट दिल्ली में हमारी मौजूदगी है, जहां एक बेनिफिशियरी अपना फॉर्म भरवाने के लिए आई है। आप यहां पर देख रहे हैं, जो ऑफिस के लोग हैं वो यहां पर बैठे हैं। उनके फॉर्म को देखा जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को यहां पर खंगाला जा रहा है और इसके बाद इनकी पोर्टल में एंट्री होगी। डीएम ईस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, करणजीत जी। सर, सबसे पहले तो ये कि जो महिलाएं आ रही हैं ऐसे फॉर्म्स को भरने के लिए, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लाएं ताकि यहाँ पर फिर परेशानी ना हो? उनको अभी तो जो डॉक्यूमेंट लाने हैं वो 2 ही बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। एक है उनका आधार कार्ड लाना है और दूसरा उनका इलेक्शन आईडी कार्ड लाना है। मेन जो हमारी कंडीशन है बेनिफिशियरी की वो है कि 10 साल से वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए और बाकी काफ़ी कुछ उनके जो चीज़ें हैं, जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, सब कुछ है, 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, वो उनकी कंडीशन है। और आज से ये पोर्टल खुला है, तो फिर ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा। ये कंटिन्यूअस चलने वाली स्कीम है, अभी 2-3 साल तक चलेगी। तो जल्दी करने की जरूरत नहीं, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और फिर ऑफिस आए। सर, ये जो आप बाकी चीजें बता रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या बच्चे 3 से ज्यादा ना हो, इसके लिए फिलहाल सेल्फ अटेस्टेंट चल रहा है? जी, सब कुछ बाकी सेल्फ अटेस्टेंट है। अभी आपको आधार चाहिए, आपका इलेक्शन कार्ड चाहिए और 10 साल से आप दिल्ली के रहवासी होने चाहिए। 3 प्रूफ आपको देने। तो कहाँ ये फॉर्म्स जो हैं भरे जा सकते हैं? ये कोई भी आदमी अपने मोबाइल से, अपने घर से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी जहाँ पे कंप्यूटर है वहाँ से भर सकते हैं। यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पूरा अपने घर से बैठ के कोई भी बेनिफिशियरी जो एलिजिबल है वो भर पाए। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम ऑफिस ही पहुँचें। अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपने फ़ोन से भी इसको भर सकते हैं। और शुरुआत के लिए इन्होंने बताया कि केवल 2 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए, वो आपका आधार और आपका वोटर आई कार्ड, जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि आप 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य पात्रता है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार की ये महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना अब अगले चरण में पहुंच गई है। 1 अगस्त से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन पर पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त पहुंच जाए। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन इस बार सरकार ने राशि के इस्तेमाल को लेकर भी खास व्यवस्था की है। 21 से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। 10 साल से वो दिल्ली में रहते हुए जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो पैसा डिसबर्स किया जाएगा, देखिए ये टैक्स पेयर का पैसा है। विमेन लेड डेवलपमेंट में विमेन के एम्पावरमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। सरकार के मुताबिक योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये की मासिक सहायता 2 हिस्सों में दी जाएगी। 1500 रुपये हर महीने आरडी या एफडी में जमा होंगे, जबकि 1000 रुपये डिजिटल रुपये यानी
CBDC वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि लाभार्थी चाहें तो पूरे 2,500 रुपये RD या FD में जमा कराने का विकल्प भी चुन सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं में बचत की आदत विकसित करना और सरकारी सहायता का उपयोग जरूरी जरूरतों पर सुनिश्चित करना भी है। इसी वजह से CBDC वॉलेट में मिलने वाली राशि पर नेगेटिव लिस्ट लागू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस राशि का उपयोग कुछ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकेगा, जिसमें शराब, बियर, नशीले पदार्थ और ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुआ शामिल है। सरकार का दावा है कि डिजिटल वॉलेट में ऐसी तकनीक होगी जिससे प्रतिबंधित वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। जो सरकार का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, आपका हमारा पैसा है, वो पैसा व्यसनों में इस्तेमाल ना हो, इसकी चिंता सरकार ने की है। वो पैसा उस बहन, उस बेटी, उस माता के एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल हो, उसके हाथ खर्चे के लिए, अपने बहू को, बेटे को शगुन देने के लिए इस्तेमाल हो। व्यसनों में, बीड़ी, गुटखा, शराब में कहीं वो पैसे का दुरुपयोग ना हो जाए। टैक्स पेयर का पैसा है, समाज का पैसा है, ऐसी सब व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं। इसके बाद धीरे धीरे इसके व्याप को बढ़ाया जाएगा। पहले हफ्ते 10 दिन में और जो अड़चनें आएंगी उसको सरकार दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं योजना के लिए शनिवार से ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और पात्र महिलाओं के खातों में DBT के जरिए राशि भेजी जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का बजट रखा है और शुरुआती चरण में 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। वहीं सरकार का कहना है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना सिर्फ आर्थिक सहायता की योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बचत की संस्कृति विकसित करने की पहल है। अब सभी की नजरें होने वाले आवेदन और रक्षाबंधन पर जारी होने वाली पहली किस्त पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, दिल्ली, NCR।